हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश नर्सिंग पीठ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज को पढ़ चुके थे और इंटरनल जेनाइटेलियाज के अंदर वेजाइना, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स को अच्छे से पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारा बचा था इंटरनल 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 जेनाइटेलियाज इंटरनल जेनाइटेलियाज के अंदर हम तीन स्ट्रक्चर को अभी तक पढ़ चुके थे। कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़िए? लास्ट क्लासेस के अंदर हमने यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और फैलोपियन ट्यूब्स यहां तक हम पढ़ चुके थे। लास्ट स्ट्रक्चर जो हमारी बची थी वो थी ओवेरीज। कौन सी स्ट्रक्चर बची थी? ओवेरीज पढ़ी थी। वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा हमने जाना कि वेजाइना जो होती है वो फाइब्रोमस्कुलर सीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है, जिसकी पीएच जो होती है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कैसी होती है? एसिडिक होती है। रिप्रोडक्टिव एज से पहले यानी प्यूबर्टी से पहले उसकी जो पीएच होती है वो एल्कलाइन होती है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद में यानी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो कब से कब तक होती है? 15 से लेकर 45 तक होती है। उस कंडीशन में उसकी पीएच कैसी होती है? एसिडिक होती है। आफ्टर मीनोपोज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, उस टाइम पे उसकी पीएच कैसी हो जाती है? फिर से एल्कलाइन हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर उसकी पीएच कैसी रहती है? एसिडिक रहती है। किसकी वजह से रहती है वो भी हमने जाना था कि एक लैक्टोबैसिलाई होता है, डेड्रोलिन बेसिलाई, उसकी वजह से क्या होता है? इसकी पीएच कैसी रहती है? एसिडिक रहती है। ये बेसिलाई क्या करता है? वेजाइना के अंदर प्रेजेंट ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर देता है? वेजाइना के अंदर प्रेजेंट ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है और जो वेजाइना है उसके एनवायरनमेंट को कैसा बना के रखता है? एसिडिक बना के रखता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट यूट्रस के बारे में भी जाना था कि यूट्रस जो होता है वो सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल से लाइन होता है, ठीक है ना। इसकी 3 लेयर्स पड़ी थी। कौन कौन सी? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। उसके अलावा इसके 4 पार्ट्स हमने पढ़े थे। कौन कौन से? बॉडी, सर्विक्स, फंडस और इस्थमस। चारों पार्ट्स के बारे में अच्छे से जाना था। सर्विक्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सर्विक्स कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना, और कौन कौन सी साइट होती है जिसपे सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, यानी कौन सी साइट होती है जिसपे सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी थी वो फैलोपियन ट्यूब्स पढ़ी थी कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, कितनी इसकी लेंथ होती है, सारा कुछ हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम ओवेरीज। कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं? ओवेरीज। ओवेरीज पढ़ने वाले। ओवेरीज कितनी होती है काउंट में? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको? ये भी देखा था, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है वेजाइना, ठीक है ना। इसको बोलेंगे यूट्रस। और ये क्या थी? ये थी फैलोपियन ट्यूब्स। क्या थी ये? फैलोपियन ट्यूब्स। क्या थी? फैलोपियन ट्यूब्स। और यहां जो हमने बनाई थी ऐसी स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है ओवेरीज। क्या बोला जाता है? ओवेरीज। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इनको होल्ड किए हुए हैं, उनको क्या बोला था? फिम्ब्री। क्या बोला था इनको बोला था फिम्ब्री। यहां तक आई बात समझ में? वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, इनके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ रहे हैं ओवेरीज। ओवेरीज किससे जुड़ी हुई होती है? फिम्ब्री से जुड़ी हुई होती है। हमने लास्ट क्लास में यह भी बताया था कि फिम्ब्री जो होती है वो कितनी होती है काउंट में? 20 से 25 होती है। और एक फिम्ब्री होती है जिसका नाम क्या है? ओवेरियन फिम्ब्री। ये सबसे कैसी फिम्ब्री होती है? सबसे लॉन्गेस्ट फिम्ब्री होती है। कैसी फिम्ब्री होती है?
लॉन्गेस्ट फिमरी होती है, जो क्या करती है, जो क्या करेगी, क्या करेगी बताओ, ये क्या करेगी, जब भी ओव्यूलेशन होगा तो ओवम को पेल्विक कैविटी से कैच करने का काम करेगी। ठीक है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। ये अब हम पढ़ने वाले हैं ओवेरीज के बारे में। ओवेरीज क्या होती है, ओवेरीज काउंट में कितनी होती है, ओवेरीज काउंट में 2 होती हैं। ओवेरीज काउंट में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कितनी होती हैं, ओवेरीज काउंट में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अगर ओवेरीज के वजन की बात करें, ओवेरीज के वजन की बात करें तो एक एडल्ट फीमेल के अंदर, किसके अंदर, एडल्ट फीमेल के अंदर ओवेरीज का वेट जो होता है वो 4 से 8 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है, 4 से 8 ग्राम। कितना होता है, 4 से 8 ग्राम। यानी एक ओवेरी का वेट कम से कम 3 से 4 ग्राम होता है। कितना होता है, 3 से 4 ग्राम वेट। तो दोनों ओवेरीज की बात करें तो ओवेरीज का वेट कितना होता है, कितना होता है, 4 से 8 ग्राम। कितना, 4 से 8 ग्राम होता है। कितना होता है, 4 से 8 ग्राम। किसका, एडल्ट फीमेल का। किसका बता रहे हैं हम, ये एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल का ओवेरीज का वेट कितना रहता है, 4 से 8 ग्राम रहता है। कितनी होती है काउंट में, 2 होती है। इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। यहां तक आई बात समझ में। इसका डायमीटर कितना रहता है, 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। 2 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी विड्थ होती है। और 1 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, थिकनेस होगी। ठीक है ना। ऐसा ही हमने यूट्रस के बारे में पढ़ा था कि यूट्रस जो होता है उसकी लेंथ कैसी होती है, उसकी लेंथ भी कैसी होती है, 3 2 1। लेकिन वो किस में होती है, इंच में होती है। सेंटीमीटर में अगर हम यूट्रस की बात करें तो वो कितनी होती है, 7.5 इंटू 2.5 इंटू 5, 7.5 इंटू 5 इंटू 5। यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस का डायमीटर मैंने कितना बताया था, 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। ये किसमें बताया था, सेंटीमीटर में। और इंच में कितना होता है, ये 3 2 1 इंच। ठीक है ना। तो कहीं जल्दीबाजी के अंदर आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ओवेरीज जो होती हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, और ऑप्शन में लिखा हो 3 इंच इंटू 2 इंच इंटू 1 इंच, और आप समझो कि सर ने तो बताया था 3 2 1 और जाके टिक कर दो। तो देखना है पीछे पीछे वो लिखा क्या हुआ है, कहीं सेंटीमीटर लिखा हुआ है या फिर इंच लिखा हुआ है। अगर इंच लिखा हुआ हो तो ओवेरीज का जो डायमीटर होता है वो इंच में नहीं सेंटीमीटर में होता है। कितना होता है, 3 2 1। और अगर यूट्रस का पूछा गया है तो हम कर सकते हैं 3 2 1 इंच। यहां तक आ गई बात समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो ओवेरीज होती हैं, ओवेरीज होती हैं कहां प्रेजेंट होती हैं, ओवेरियन, ओवेरियन फोसा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं, ओवेरियन फोसा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं, ओवेरियन फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है, ओवेरियन फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। डायमीटर कितना होता है, 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करें ओवेरीज जो होती हैं, ओवेरीज जो होती है इनकी शेप कैसी होती है, कैसी शेप की होती है ओवेरीज, कैसी शेप की होती है, ओवेरीज की शेप होती है आलमंड शेप की। कैसी, आलमंड शेप। कैसी होती है, आलमंड शेप होती है। कैसी होती है, आलमंड शेप। कैसी होगी, आलमंड शेप की होती है। ओवेरीज कैसी होती है, आलमंड शेप की या फिर ओवल शेप की, या फिर ओवल शेप की होती है। ठीक है ना। कैसी होती है आलमंड की शेप, ऐसी। कैसी होती है, ऐसी। गलत अंडा। ये देखो आलमंड क्या होता है, आलमंड मतलब बादाम। बादाम की शेप कैसी होती है, बादाम की शेप होती है ऐसे, ऐसे। ठीक है ना। तो ऐसी शेप किसकी होती है, ओवेरीज की होती है, जिसको क्या बोला जाता है, आलमंड शेप या ओवल शेप। तो ओवेरीज की शेप कैसी हो गई, आलमंड शेप या ओवल शेप की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो ओवेरीज होती हैं, ओवेरीज को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। अब आप मुझे बताओ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल कौन सा होता है। तो कौन सा होता है मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल के अंदर कौन सा होता है, क्या बात है, सही बताया। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, टेस्टिस।
कौन सा होता है? टेस्टिस। और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? ओवेरीज। आप बताओ कि ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी ये जो सेक्स ऑर्गन है, इसका काम क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवेरीज, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा इसका? ओवेरीज क्या करती हैं? ओव्यूलेशन का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? ओव्यूलेशन का काम करती हैं। एग को रिलीज करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? एग को रिलीज करने का काम करती हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? तो ओवेरीज का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? क्या होगा बताओ? ओव्यूलेशन। ठीक है ना? ओव्यूलेशन किसका प्राइमरी फंक्शन है? ओवेरीज का। नेक्स्ट हम अगर देखें कि ओवेरीज का सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ओवेरीज, सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा बताओ? क्या होगा? रिलीज या फिर सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है ओव्यूलेशन यानी ओवम को रिलीज करना। और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना। क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है कि ओवेरीज जो होती हैं उनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो प्राइमरी फंक्शन तो होता है ओव्यूलेशन करवाना, ठीक है ना। और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। अगला, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल्स, उनके लिए भी क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि एस्ट्रोजन करता क्या क्या है, कैसे सेक्सुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करके रखता है। प्रोजेस्टेरॉन भी उसमें हेल्प करता है, ठीक है ना। आगे की फर्दर क्लासेज में हम इस सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो अभी के लिए देख लेते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवेरीज क्या है। क्या है प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवेरीज? ओव्यूलेशन करवाना। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो ओवेरीज होती हैं, क्या ये जो ओवेरीज होती हैं, ओवेरीज के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मान लीजिए ये ओवेरीज है, तो इसके दो पार्ट होते हैं। बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं बाहर वाले पार्ट को? बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। मेडुला नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। बाहर वाले पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स। और अंदर वाला ये जो पार्ट होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेडुला। तो कितने पार्ट होते हैं ओवेरीज के? ओवेरीज के होते हैं दो पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कॉर्टेक्स और मेडुला। कितने पार्ट? दो पार्ट, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है, कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? आउटर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होगा? आउटर पार्ट होता है। आउटर पार्ट। और ओवेरीज कौन सा होता है? कॉर्टेक्स पार्ट होता है। ये जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, इसी पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से पार्ट के अंदर? कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है उसी पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ओवेरीज के दो पार्ट्स होते हैं। बाहर वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। अंदर वाला जो पार्ट है, डीप अंदर वाला पार्ट, डीप या इनर जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है मेडुला। और बाहर वाला जो पार्ट है, आउटर जो पार्ट है, उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, इसी के अंदर क्या पाई जाती है? फॉलिकल्स पाई जाती है। ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती हैं, जो फर्दर मैच्योर होके क्या रिलीज करवाती हैं? ओवम रिलीज करवाती हैं। क्या रिलीज करवाती हैं? ओवम रिलीज करवाती हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला, बाहर वाला पार्ट, आउटर पार्ट कौन सा होता है? कॉर्टेक्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? फॉलिकल्स। और अंदर वाला जो पार्ट होता है मेडुला, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या प्रेजेंट होती हैं? मेडुला के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? नर्व्स प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ब्लड
वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। नर्व ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, मेडुला वाला जो पार्ट होता है वो डीप या इनर पार्ट होता है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, नर्व और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसके अंदर मेडुला वाला जो पार्ट होगा इसके अंदर एक सेल्स और प्रेजेंट होती है, उन सेल्स का नाम होता है हाइलस सेल। कौन सी सेल होती है, हाइलस सेल। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, हाइलस, हाइलस सेल, इस नाम को याद रखना है, हाइलस सेल। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइलस सेल जो होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, तो ओवेरीज के मेडुला वाले पार्ट के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, हाइलस सेल प्रेजेंट होती है। और ये होमोलोगस होती हैं, क्या होती हैं, होमोलोगस। होमोलोगस पता है क्या किसी को, होमोलोगस क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि होमोलोगस का मतलब वो होता है कि जो दो स्ट्रक्चर आपस में, स्ट्रक्चर ही तो सेम हो, जिनकी स्ट्रक्चर आपस में सेम हो लेकिन फंक्शन फंक्शन उनका अलग अलग हो, उसको क्या बोला जाता है, होमोलोगस बोला जाता है। तो हाइलस सेल जो होती है वो होमोलोगस होती है मेल की इंटर स्टीशियल सेल्स, जो कहां पाई जाती हैं, टेस्टिस के अंदर। कहां पाई जाती हैं, टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं। इंटरस्टीशियल सेल, कौन सी सेल, इंटरस्टीशियल सेल्स के होमोलोगस होती है जो मेल के किस में प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। अगली बात समझ में, ओवेरीज के बारे में पढ़ रहे थे। ओवेरीज के दो पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है मेडुला। क्या बोला जाता है, मेडुला। मेडुला जो पार्ट होता है वो इनर या डीप पार्ट होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और नर्व सेल्स पाई जाती हैं। उसके अलावा ये जो मेडुला वाला पार्ट है इसके अंदर हाइलस सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, हाइलस सेल प्रेजेंट होती हैं। इसको याद रख लेना, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछ लेगा कि हाइलस सेल कहाँ प्रेजेंट होती है या फिर हाइलस सेल जो होती है वो किसके होमोलोगस होती है, तो क्या बताओगे, ऑप्शन में दिया होगा इंटरस्टिशियल सेल, तो उसे कट से टिक कर दोगे। अगर पढ़ा होगा अच्छे से ध्यान देके याद करके पढ़ा होगा तो इजीली उसको टिक कर दोगे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये जो ओवेरीज होती हैं, ओवेरीज जो होती हैं इनका डेवलपमेंट कहां से होता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरीज, डेवलपमेंट कहां से होता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरीज, बताओ ओवेरीज का डेवलपमेंट कहां से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। बताओ कहां से होता है ओवेरीज का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरीज होता है जेनाइटल रेज। कहां से होता है, जेनाइटल रेज। कब होता है, 9th वीक ऑफ गेस्टेशन। कब होता है, 9th वीक ऑफ गेस्टेशन। ओवेरीज का डेवलपमेंट कब होता है, कब होता है बताओ, जेनाइटल रिज के अंदर। जेनाइटल रिज से होता है, किससे होता है, जेनाइटल रिज से होता है। कब होता है, 9th वीक ऑफ गेस्टेशन। कब होता है, 9th वीक ऑफ गेस्टेशन पे होता है, ठीक है ना। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। इसको भी अच्छे से याद रखना है। लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और यूट्रस जो होता है उसका डेवलपमेंट कहां से होता है, मुलेरियन डक्ट से। वेजाइना के बारे में पढ़ा था कि वेजाइना का डेवलपमेंट कहां से होता है, वेजाइना का डेवलपमेंट कहां से होता है, तो हमने पढ़ा था एंडोडर्म से होता है। लेकिन वेजाइनल ओरिफिस का जो डेवलपमेंट होता है वो कहां से होता है, बताओ कहां से होता है वेजाइनल ओरिफिस का डेवलपमेंट, तो वो होता है एक्टोडर्म से। यहां तक आ गई बात समझ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये जो ओवेरीज होती हैं, ओवेरीज को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ओवेरीज को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ब्लड सप्लाई, ओवेरीज को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ओवेरीज को ब्लड सप्लाई करती हैं ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी, कौन सी आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी। और ये आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, किसकी ब्रांच होती है ओवेरियन आर्टरी, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा, एब्डोमिनल अरोटा, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एब्डोमिनल अरोटा जो ओवेरियन आर्टरी है वो किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा। किसकी होती है, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा। ओवेरीज जो होती हैं उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, ओवेरियन आर्टरी करती है, जो किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा। यहां तक आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, ओवेरीज जो होती हैं, क्या ओवेरीज जो होती हैं जब बच्चा क्या होता है मां के पेट में होता है, यानी फीटस जो होता है, फीटस के अंदर, फीमेल जो फीटस होती है उसके अंदर जो ओवेरीज होती हैं, फीमेल फीटस, फीमेल फीटस के अंदर ओवेरीज कितनी होती हैं, 6 से 7 मिलियन, सॉरी ओवेरीज नहीं फॉलिकल्स,
6 से 7 मिलियन ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन 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 क्या? लेकिन ये कि जब बच्चा क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, तो उसके अंदर कितनी रह जाती हैं? 2 मिलियन। कितनी रह जाती हैं? 2 मिलियन ओवेरियन फॉलिकल्स रहती हैं। और ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर कितनी रहती है? 4 लाख। कितनी रहती है? 4 लाख। कितनी रहती है? 4 लाख। और आफ्टर मीनोपॉज, आफ्टर मीनोपॉज कितनी रह जाती हैं? आफ्टर मीनोपॉज कितनी रह जाएंगी? कितनी ओवेरियन फॉलिकल्स रह जाएंगी आफ्टर, आफ्टर मीनोपॉज? मीनोपॉज कितनी रह जाती है? 10,000 के आसपास। 10,000 ओवेरियन फॉलिकल्स। यहां तक आई कि नहीं आई बात समझ में? यानी जब जो फीमेल फीटस होता है वो अपनी माँ के पेट के अंदर होता है। यानी कहाँ होता है? फीटस, फीटस कहाँ होता है? फीटस जब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेट में होता है। यानी कि तो उसके अंदर कितनी ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं? 6 से 7 मिलियन ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं। जैसे उसका क्या होता है? जन्म होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स कितनी रह जाती हैं? 2 मिलियन तक रह जाती हैं। और रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, रिप्रोडक्टिव पीरियड तक उसकी जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं वो कितनी होती है? 4 लाख के आसपास होती हैं। और जैसे ही जो मीनोपॉज की कंडीशन आती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, कब? 45 साल की एज के बाद में, तो ओवेरियन फॉलिकल्स कितनी रह जाती हैं? 10,000 रह जाती हैं। कितनी रह जाती हैं? 10,000 के आसपास रह जाती हैं। ठीक है ना? ये भी याद रखना है, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? ओवेरीज के बारे में पढ़ रहे थे। ओवेरीज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लासेज में इंटरनल जेनाइटेलिया पढ़ा था। इंटरनल जेनाइटेलिया के 4 मेन जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स और ओवेरीज। वेजाइना के बारे में पढ़ चुके थे, यूट्रस के बारे में पढ़ चुके थे, फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना था ओवेरीज। ओवेरीज क्या होती है? ओवेरीज जो होती है काउंट में 2 होती हैं। कैसी शेप की होती है? आलमंड शेप की स्ट्रक्चर होती है, या जिसको क्या बोला जाता है? ओवल शेप की स्ट्रक्चर होती है। कहां प्रेजेंट होती है? ओवेरियन फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर होता है। और वेट कितना होता है? 4 से 8 ग्राम। एक एडल्ट फीमेल की ओवेरीज का जो वेट होता है वो कितना होता है? 4 से 8 ग्राम। कितना होता है? 4 से 8 ग्राम। नेक्स्ट हमने देखा था कि ओवेरीज जो होती है उनको फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस। कौन सा होता है? टेस्टिस होता है। और मेल का प्राइमरी सेक्स हार्मोन कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। अगर प्राइमरी फंक्शन की बात करें, ओवेरीज का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ओव्यूलेशन करवाना या ओवम को रिलीज करवाना। क्या करवाना? ओव्यूलेशन करवाना, ओवम को रिलीज करवाना। क्या किसका प्राइमरी फंक्शन है? ओवेरीज का प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाना। क्या होता है सेकेंडरी फंक्शन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाना। आगे देखते हैं। ओवेरीज जो होती हैं, ओवेरीज जो होती हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कॉर्टेक्स और मेडुला। कौन कौन से? कॉर्टेक्स और मेडुला। बाहर वाला जो पार्ट होता है, आउटर जो पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? मेडुला बोला जाता है। बाहर वाला पार्ट जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसके अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है। अंदर वाला पार्ट जो होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? उसके अंदर प्रेजेंट होती है नर्व और ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होती है? नर्व प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ये कौन सा पार्ट होता है? डीप या इनर पार्ट होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में बताई थी कि जो मेडुला जो पार्ट होता है उसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? हाइलस सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी? हाइलस सेल प्रेजेंट होती है। ये हाइलस सेल क्या किसके होमोलोगस होती है? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। किसके? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? मेल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बताया कि क्वेश्चन आ सकता है कि हाइलस सेल किसके होमोलोगस होती है? तो मेल के जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल सेल, उनके क्या होती है? ये
होमोलोगस होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है। डेवलपमेंट ऑफ ओवेरीज कहाँ से होता है। डेवलपमेंट ऑफ ओवेरीज जेनाइटल रिज से कब होता है। 9th वीक ऑफ गेस्टेशन। प्रेगनेंसी का जब 9th वीक चल रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। किससे, जेनाइटल रिज से। किसका डेवलपमेंट होता है, ओवेरीज का डेवलपमेंट होता है। यहां तक आ गई बात समझ में। नेक्स्ट हमने देखा था कि ब्लड सप्लाई कौन करता है। ब्लड सप्लाई करती है ओवेरियन आर्टरी। कौन करती है, ओवेरियन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, जो कि किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा। किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा। अगला हमने देखा था जो फीमेल फीटस होता है, फीमेल फीटस होता है, जो फीमेल फीटस होता है उसके अंदर कितनी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, कितनी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं ड्यूरिंग गेस्टेशन। ड्यूरिंग गेस्टेशन उसके अंदर कितनी फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगी, ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगी। 6 से 7 मिलियन ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है, फीटस की डिलीवरी होती है, फीमेल फीटस की डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पे उसकी जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं उनका काउंट कितना रह जाता है, कितना रह जाता है, 2 मिलियन रह जाता है। कितना रह जाता है, 2 मिलियन। और धीरे धीरे घटते हुए रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितना रह जाएगा, 4 लाख। और जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज खत्म होगी, मीनोपॉज की कंडीशन स्टार्ट होगी। वो कब होती है, आफ्टर 45 ईयर्स माना जाता है कि मीनोपॉज स्टार्ट होता है। क्या होता है, मीनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। तो उस कंडीशन में जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं उनका काउंट घट के कितना रह जाता है, सिर्फ 10,000 रह जाता है। तो ये आपको कैसा लगा, कैसे अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को अच्छे से खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से जितने भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इससे बनते हैं, सारे एमसीक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही हैं। और बाकी ऐसी अच्छी अच्छी क्लास अगर आपको चाहिए तो आप नर्सिंग पीठ को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू।